नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सो आज 20th class of Bhagavir Foundation and I welcome you all। सबका स्वागत है। और कल के ही टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। आपको याद होगा कल हमने एक तीसरे फॉर्मूले को डिस्कशन में लेके आए थे। दैट टॉपिक वाज क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डू वर्ड, एक्शन। तो उसमें कुछ हमने क्वेश्चन वर्ड को लेकर के डिस्कशन किया था, पर उनके आंसर्स को डिस्कस नहीं किया था। तो आंसर्स की भी बहुत सारी जगह इंपॉर्टेंट है जहाँ क्या लगना है क्या नहीं लगना है वो देखना पड़ेगा। और जो कुछ रह गए थे क्वेश्चन वर्ड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए समय ना गवाते हुए लेट्स स्टार्ट। तो ये सारी की सारी क्वेश्चन वर्ड की लिस्ट है आपके पास। जो क्वेश्चन वर्ड्स जो है आप यूज करने वाले हैं, तो हम वन बाय वन एक एक क्वेश्चन वर्ड को लेकर के उसमें किस तरीके से आंसर होगा उसको डिस्कस करेंगे आज। चलिए, जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन वर्ड है व्हेन। तो सपोज हमारे पास अगर यहां पर सेंटेंस है डू यू गो टू टेम्पल, सपोज डू यू गो टू टेम्पल। और दूसरा सवाल आप यहां पे बना रहे हैं, जैसे इसने जवाब दिया, आपने क्वेश्चन पूछा डू यू गो टू टेम्पल, तो उसका जवाब उसने दे दिया आई गो टू टेम्पल। तो यहाँ दूसरा सवाल उसने पूछा और उसको पूछने के लिए सेम टॉपिक से पहले उसने क्या लगा दिया यहाँ पर, व्हेन। अब हमने डिस्कस किया था कि व्हेन का जवाब, आप चार जवाब हो सकते हैं इसमें। आप इसमें डे बता सकते हो, इसमें डेट बता सकते हैं, इसमें मंथ बता सकते हैं, इसमें ईयर बता सकते हैं। तो अगर तो मुझे बताना है डे, तो सिंपली जवाब दे दूंगा कि आई गो टू टेम्पल ऑन फर्स्ट, कि पहली तारीख को जाता हूं भैया मैं। तो याद रखिएगा, जब भी आपको डेट बतानी है तो डेट के लिए आप लगाते हैं ऑन। आई गो टू टेम्पल, कोई डे फिक्स किया हुआ है आपने कि संडे को ही जाते हैं आप, तो आपने डे फिक्स किया हुआ है ऑन संडे। आपने अगर जवाब देना है कि किसी खास महीने का नाम बताना है, मंथ का नाम बताना है, तो मंथ जैसे सपोज आपने बताना है कि मैं जनवरी में गया था या जाऊंगा या जाता हूं, आई गो टू टेम्पल इन मार्च, इन अप्रैल, इन जुलाई, इन जैन। अगर सपोज आपको जवाब देना है साल में, ईयर में जवाब देना है, अब सवाल जब ईयर में होगा तो ये फिर डू से सवाल नहीं बनेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पर डू की जगह डिड लगा देता हूँ कि पिछली बार जब तुम गए थे तो व्हेन डिड यू गो टू टेम्पल। तो जवाब आ गया आई वेंट टू टेम्पल। सपोज मैं 2018 में गया था, इन 2018, याद रखिएगा। तो जब व्हेन से सवाल है तो आपके पास चार जवाब आप दे सकते हैं। चारों जवाब के लिए दो जगह पे आप लगा रहे हैं ऑन और दो जगह पे लगा रहे हैं आप इन। याद रखने का एक तरीका है, जो छोटे हैं वहां ऑन लगा दो, जो बड़े हैं उनमें इन लगा दो।
अगर आपको कन्फ्यूजन रहती है कि सर याद कैसे करें, सिंपल सी बात है, तो जो छोटे हैं दिन और तारीख ऑन लगा दो। जो बड़े हैं महीना काफ़ी बड़ा होता है, 30 दिन का, 28 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, साल तो उससे भी बड़ा होता है, तो वहाँ इन लगा दें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दूसरा हमारे पास क्वेश्चन वर्ड है व्हाट टाइम। तो कोई सवाल अगर व्हाट टाइम से पूछा जाता है, सपोज डू यू गो टू ऑफिस, चाहे ये सवाल डेट से पूछ रहे हो, चाहे ये सवाल विल से पूछ रहे हो, इट डजेंट मैटर। तो अगर आपने पूछा व्हेन से, व्हाट टाइम से, तो बताओ किस समय। व्हाट टाइम विल यू गो टू टेम्पल, व्हाट टाइम डिड यू गो टू टेम्पल, व्हाट टाइम डू यू गो टू टेम्पल। तो टाइम बताने के लिए हमेशा आप लगाएंगे एट। आई गो टू ऑफिस एट लगा के कोई भी टाइम लगाना, लगा दो एट 8 o'clock, 9 o'clock। हाँ, ओ क्लॉक तब लगता है जब आपका पूरा पूरा टाइम बताना है, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। अगर आप कोई बीच का टाइम बताना चाह रहे हो तो फिर वहां ओ क्लॉक नहीं लगेगा। सिंपल बोलो, आई गो टू टेम्पल एट 7:30, 7:15, 7:45, 7:50। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जिस तरीके से दिन तारीख के लिए ऑन, महीने साल के लिए इन, और टाइम बताने के लिए हमने क्या यूज किया, एट। आगे यूज करते हैं हाउ, कि ये भी कल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो हाउ को भी अभी डिस्कस करना बनता है, इसका आंसर भी है ना। सपोज सवाल बना डू यू गो टू, सपोज कहीं पर भी, डू यू गो टू मार्केट, सपोज डू यू गो टू मार्केट। तो अब सवाल बनेगा तरीका, तरीका पूछ रहा है कि हाउ, हाउ डू यू गो टू मार्केट। तो याद रखिएगा जब भी हम कहीं ट्रेवल करते हैं, खासकर कहीं जाते हैं, तो वहां अगर हाउ के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, ध्यान रखने वाली हैं। आई गो टू मार्केट, ऑफिस, या कहीं पर भी, पहली चीज जो आप हर जगह लगा सकते हो वो लगा सकते हो बाय। कि आई गो टू मार्केट, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू मुंबई, आई गो टू दिल्ली बाय कार, बाय प्लेन। अब देखो मार्केट तो आप प्लेन से नहीं जाते होंगे, लेकिन मैं एक दूसरा एग्जांपल लेके चला हूँ, जैसे दिल्ली जाते हैं, ठीक है। आई गो टू मार्केट, आई गो टू दिल्ली बाय प्लेन, बाय कार, बाय ट्रेन हो सकता है, बाय मोटर बाइक हो सकता है। तो यूजली आप यही वाहन यूज करते हैं। हाँ, याद रखिएगा आप हर व्हीकल के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, बाय। जहां आपका मन हो तो एक और चीज यूज कर सकते हैं, ऑन। ऑन ट्रेन, ऑन प्लेन, ऑन बस, ऑन हॉर्स, ऑन एलिफेंट, कुछ भी लगा दो। तो जहां आप बाय लगा सकते हो, जहां आप ऑन लगा सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। हेलो। सो एक बात का सिर्फ आपने ध्यान रखना है कि आपने खासकर कार के लिए, स्पेशली कार के लिए, आपने ऑन यूज नहीं करना। बाकी सब जगह बाई यूज हो सकता है, बाकी सब जगह ऑन यूज हो सकता है, बट
कार के लिए ऑन यूज नहीं हो सकता। हाँ, कहीं आप पैदल जाते हैं तो भी ऑन यूज हो जाएगा। पर आपने याद रखने वाली बात यह है कि आप, अगर आपको ये बताना है कि मैं कहीं जाता हूं, कार से जाता हूं, तो कार के लिए ऑन नहीं लगेगा। तो ऑन सब जगह लग सकता है, फुट के साथ भी लग सकता है, सब जगह लग सकता है, सिर्फ कार के लिए ऑन नहीं लगेगा। अब आप में से बहुत से लोगों का ये सवाल हो सकता है कि सर क्यों नहीं लगेगा। उसका सर देखिए एक छोटा सा सेंस है कि जब हम कार में बैठते हैं ना, तो कार जो है वहां पर खास बात ध्यान रखिए, जब बस पे बैठते हो तो आपको कहीं चढ़ना पड़ता है, प्लेन के लिए चढ़ना पड़ता है, ट्रेन के लिए चढ़ना पड़ता है। तो आप मुझे बोलोगे सर ट्रेन के लिए आजकल तो नहीं चढ़ना पड़ता, मेट्रो में जाओ कहाँ चढ़ना पड़ता, सीधे घुस जाते हो तुम। तो हाँ, हुआ क्या है, उन्होंने प्लेटफॉर्म को उठा दिया है, लेकिन ट्रेन पे आज भी वो आपको चढ़ने वाला सिस्टम मिलेगा। तो हर जगह ऑन लगेगा। कार में जो है वो बेसिकली अगर अगर आप ऑन लगाते हो तो गड़बड़ हो जाएगी, वो छत पे चढ़ने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि कार के अंदर पता है क्या होता है, आप ऐसे घुस जाते हो झुक करके, आप कहीं स्टेप अप नहीं करते हो, है ना। हाँ, बट आप बोलोगे सर आजकल तो बहुत ऐसी कारें भी आ गई हैं, जैसे एंडेवर, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर, सो उसमें तो हम चढ़ते हैं। हाँ, उनके लिए तुम ऑन लगा सकते हो, जो बड़ी गाड़ी है, ट्रक जैसी। लेकिन छोटी हैचबैक सिडान कार के लिए आप ऑन वहां लगा दिया तो उसका मतलब छत पे बैठ के जाता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए वापिस आते हैं। तो हाउ को डिस्कस किया हमने, वेयर। क्वेश्चन बना जैसे आर यू गोइंग, बोले हाँ आई एम गोइंग। क्वेश्चन बना कहाँ जा रहे हो, जगह बताओ, वेयर आर यू गोइंग। तो जवाब आया आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू ऑफिस। तो जा तो टू लगा लो यहाँ। दूसरा क्या है, वेयर डू यू लिव। हाँ, यहां पर क्या होगा, जा तो मैं लगाऊंगा एट, जा मैं लगाऊंगा इन, दोनों में से कुछ भी लगा दो। इन, एट या इन। तो आई, वेयर यू लिव, आई लिव एट अमृतसर, आई लिव इन अमृतसर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आई लिव एट जयपुर, आई लिव इन जयपुर। आई लिव एट दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो जब जगह रहने की का सेंस है तो वहां पे एट और इन में से कुछ भी आप लगा सकते हैं, एट जयपुर या इन जयपुर। बट एक बात का याद रखना, कई बार ना आपको दो जगह इकट्ठी बतानी पड़ती है, कि मैं दिल्ली में जनकपुरी में रहता हूं, तो आई लिव, अब दो जगह होगी, जगह में से एक जगह क्या होगी, एक जगह होगी जनकपुरी और दूसरी जगह होगी दिल्ली। तो क्या करें अब जो छोटी जगह है वहां लगा दो एट, और जो बड़ी जगह है वहां लगा दो इन, सॉल्व होगी समस्या। तो हमेशा छोटी जगह के लिए ऐड लगा दें, अगर दो जगहों को इकट्ठा मेंशन करना है, छोटी जगह के लिए आप ऐड लगा दें, बड़ी जगह के लिए आप इन लगा दें। आई होप इट इज क्लियर टू यू। जैसे आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, तो दो जगह हैं, दिल्ली इंडिया। आई लिव एट दिल्ली इन एशिया, एशिया बड़ी है। आई लिव एट सूर्या कॉलोनी, आई लिव एट सूर्या कॉलोनी इन लुधियाना। तो छोटी जगह के लिए आपने ऐट लगा दिया, बड़ी जगह के लिए आपने इन लगा दिया, और अदरवाइज आप ऐट
एक जगह बतानी है, आप एट भी लगा सकते हो, इन भी लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास। वेयर भी हो गया। हु के बारे में तो हम कल डिस्कस कर ही चुके हैं कि हु के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हमने हु लगाना है, हु के साथ हमारा विद आ जाता है। जैसे डू यू प्ले, सपोज, या डिड यू प्ले, या विल यू प्ले, किसी से भी कोई भी आप टाइम वर्ड लेके बात कर सकते हैं। तो हु डू यू प्ले विद, हु डिड यू प्ले विद, हु विल यू प्ले विद, आई होप। तो हु के साथ में क्या यूज हो रहा है, विद यूज हो रहा है। वापिस आते हैं, व्हाट। सिंपल सी बात है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपने पूछा डू यू टेक टी, आपने जवाब दिया यस आई टेक टी। तो मैंने पूछा कौन सी चाय पीते हो, व्हाट, WHAT, व्हाट टी डू यू टेक। अब ये टी कहाँ गया, टी यहाँ आ गया, अब इसलिए यहाँ पे टी नहीं लगेगा। तो व्हाट टी डू यू टेक, तो आई टेक ब्लैक टी। तो हम कुछ भी लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। किसके केस में, व्हाट कार डू यू ड्राइव, आई आई ड्राइव मारुति। व्हाट मोटर बाइक डू यू ड्राइव, आई ड्राइव हीरो होंडा। व्हाट कलर डू यू लाइक, आई लाइक ब्लैक कलर। व्हाट एनिमल डू यू लाइक, आई लाइक एलिफेंट। तो यहाँ पे इन, एट, ऑफ, विद आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई, अगला क्वेश्चन है आपके पास, वाई, क्यों, मतलब रीजन। तो इसके मैक्सिमम आंसर जो हैं वो आप कैसे यूज कर सकते हो, बिकॉज लगा करके। ये किसी व्यक्ति ने पूछा कि भैया जाते हो तो क्यों, आते हो तो क्यों, खाते हो तो क्यों, जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, है ना। तो वहां सिंपली आप क्या करें, जैसे वाई डू यू टेक मेडिसिन, सपोज। सो आई टेक मेडिसिन बिकॉज आई एम सिक। Why do you take ice cream? I take ice cream because I like ice cream. Why do you take biscuit? I take biscuit because I like biscuits. Why do you go to temple? I go to temple because I like to go to temple. वो हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ like लगेगा, कहाँ like to लगेगा, आने वाले समय में इसको भी हम डिस्कस करेंगे। So why क्लियर हुआ हमें। इसके अलावा हमने कल how often यूज किया था एक जगह पर। तो हमारा सवाल बना था कि जैसे do you take coffee, सवाल बनेगा हाउ often do you take coffee in a day? So I take coffee. अब यहाँ पे क्या लगा सकते हो, once in a day, twice in a day, thrice in a day। हाँ, उसके बाद आपको फिर लगाना पड़ेगा 4 times, 5 times, 10 times ऐसे लगा सकते हो। और या फिर आप चाहो तो ये यूज ही ना करो, ये जो once, twice, thrice, आप स्टार्ट ही ऐसे कर दो, क्या, 1 time in a day, 2, तो 1 के लिए एस नहीं लगा, तो 2 के लिए क्या लगेगा, बाकी के लिए सब जगह आप ऐसे एस लगा सकते हो कि 1 time in a day, 2
टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, और 1 2 3 के लिए चाहे तो आप ये यूज कर सकते हो, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। सो इस तरीके से हमने कल जो क्वेश्चन वर्ड डिस्कस किए थे उनके साथ में क्या लग सकता है, क्या नहीं लग सकता है, इसको हमने थोड़ा सा यहाँ पर देखा, थोड़ा जांचा। अब इसमें से एक क्वेश्चन वर्ड और मैं उठा रहा हूँ, बेसिकली हुज उठा लेते हैं। ये हमने हालांकि कल डिस्कस नहीं किया, पर हमने सीखा था कि अगर हमें किसी चीज़ के ऑनर को ढूंढना है, जैसे कोई कार है, अब उसका मालिक कौन है मुझे मालूम नहीं, तो उसके मालिक को मुझे ढूंढना है, तो मेरा सवाल बनेगा हुज। तो हुज कार इज दिस, ऐसे बात कर सकते हो कि हुज कार इज दिस, हुज डॉग इज दिस, हुज हाउस इज दिस, हुज बिल्डिंग इज दिस, हुज फार्म इज दिस। तो किसी भी चीज के मालिक को ढूंढना है, उससे पहले लगा दें क्या, हुज। तो जॉब क्या, हुज कार इज दिस, दिस इज माई कार। याद रखिएगा, आय की कोई भी चीज होती है माई, माई कार नहीं, ये कार तो यू की है, तो यू की कोई चीज होती है योर, तो दिस इज योर कार। नहीं, ये तो ही की है, ही की कोई चीज होती है हिज, दिस इज हिज कार। अच्छा नहीं, तो शी की है, शी की कोई भी चीज होती है हर, दिस इज हर कार। नहीं, ये तो दे की है, उन सब की, दोनों भाइयों की है, दिस इज देयर, THEIR, देयर, दिस इज देयर कार। नहीं, ये तो वी की है, दिस इज OUR, तो दिस इज आर कार। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसमें से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात ये है, आपकी स्क्रीन पे है, जब आप फिर से इसको वॉच करोगे तो आप अगर सेव करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेकर के फोन का अपने पास रख सकते हो। आई की कोई भी चीज होती है माई, यू की योर, ही की हिज, शी की हर, दे की देयर, एंड वी की आर, OURR। आई होप इट इज क्लियर टू यू, हुज भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसके अलावा कल हमने डिस्कस किया था, अ, ये भी हो गया, व्हाट टाइम हो गया, हाउ हो गया, ये भी हो गया। अब हम यूज करते हैं हाउ लॉन्ग, कि हाउ लॉन्ग के सवाल कैसे बनते हैं, उसका जवाब कैसे देना है। जैसे डू यू स्टडी, STUDY, डू यू स्टडी। फिर मेरा सवाल होगा कि मुझे अगर जानना है ड्यूरेशन, अवधि, कि कितनी देर तक पढ़ाई करते हो बताओ, हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, हाउ लॉन्ग डू यू प्ले। इसका आंसर आएगा फोर के साथ, आई स्टडी फोर। याद रखिएगा, हाउ लॉन्ग के लिए क्या वर्ड यूज किया हमने यहाँ पर, इसकी सहायता के लिए, जवाब देने के लिए, फोर। तो आई स्टडी फॉर 2 hours, आई स्टडी फॉर 3 hours, 4 hours। हाउ लॉन्ग डू यू प्ले, आई प्ले फॉर 3 hours। हाउ लॉन्ग डिड यू प्ले, आई प्लेड फॉर 2 hours। हाउ लॉन्ग विल यू प्ले, आई विल प्ले फॉर 2 hours। तो हर, चाहे आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आप पास्ट की बात कर रहे हैं, आंसर में हाउ लॉन्ग का जवाब हमेशा फोर से दोगे। आई होप इट इज ऑल्सो क्लियर टू यू, ताकि आपसे गलती ना हो जवाब देने के लिए, इसके लिए हम ये सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, इसमें से कुछ और क्वेश्चन वर्ड रह गए हैं, जैसे हाउ मेनी है, हाउ मच है, हाउ फार है, कोशिश करते हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हाउ मेनी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम्म, मैंने आपसे पूछा डू यू टेक, डू यू टेक चपातीज, बोला हाँ, आई टेक चपातीज।
तो फिर मेरा सवाल बनेगा कि अच्छा एक दिन में तुम कितनी चपाती खा लेते हो, हाउ, अच्छा हाउ मैनी। हमने एक बात और डिस्कस की थी कि जिस भी चीज की गिनती जाननी हो, जिस भी चीज की गिनती जाननी हो, उससे पहले लगा दो क्या, हाउ मैनी। तो पहला सवाल तो ऐसे ही बना है, डू यू टेक चपाती, मैंने पूछा कि आप चपाती खाता, हाँ खाता हूँ। अब सवाल बनेगा कि कितनी चपाती खाते हो, तो हाउ मेनी के साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर, चपाती। तो हाउ मेनी चपातीज, तो हाउ मेनी चपातीज, बाकी का सवाल आगे बना लो, हाउ मेनी चपातीज डू यू टेक, डिड यू टेक, विल यू टेक, कुछ भी सवाल बना लो। तो आई टेक 2, 3, 4 चपातीस, कुछ भी मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हाउ मैनी के केस में मैंने जब सवाल बनाया तो जवाब में मुझे कोई इन, एट, ऑफ, विद वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। हाउ मनी चॉकलेट्स डू यू टेक, आई टेक 3 चॉकलेट्स। हाउ मनी मूवीज डू यू वॉच, हाउ मनी चपातीस को हटाओ यहाँ से, मूवीज लगा दो। तो हाउ मनी मूवीज डू यू वॉच, आई वॉच 2 movies, I watched 3 movies. How many movies did you watch? I watched 5 movies, I watched 6 movies। इस तरीके से आप बात कर सकते हो। तो how many के साथ में आपको कोई वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास how many हो गया, how much। सपोज आप मिल्क बाय करते हैं या शुगर लेके आते हैं, जैसे डू यू बाय, BUY बाय शुगर, डू यू बाय शुगर, यस आई बाय शुगर। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, बताओ कितनी, हाउ मच। और आपको मालूम है कि जब भी किसी चीज की क्वांटिटी जाननी है तो उस चीज से पहले लगा देते हैं हाउ मच। तो यहाँ पे चीज क्या है, शुगर, तो शुगर से पहले क्या लग जाएगा, हाउ मच। बाकी सेंटेंस आगे डालो, हाउ मच शुगर डू यू बाय। पास की बात करनी है, डिड लगा दो। फ्यूचर की बात करनी है, विल लगा दो। इज से बात करनी है तो हाउ मच शुगर, यू की बात हो रही है तो यहाँ आर लगेगा, हाउ मच शुगर आर यू। हाँ, अब बाय में हमको आईएनजी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी कोई एक्शन के साथ में इजमार जब वॉजवा लगता है तो उसमें हमको आईएनजी लगानी पड़ती है। तो हाउ मच शुगर आर यू बाइंग, हाउ मच शुगर डू यू बाय, डिड यू बाय, विल यू बाय। तो आई बाय 2 kg शुगर। तो चेक कर लो, यहाँ पर भी हमको कोई भी इन, एट, ऑफ, विद कुछ भी इधर उधर की चीज लगाने की जरूरत नहीं, उसके बिना ही काम चल जाएगा। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि कहाँ कहाँ कुछ भी नहीं लगेगा और कहाँ कहाँ क्या लगेगा। और आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपकी गलती के चांसेस नील हो जाएंगे। और देखते हैं और कौन सा हमारे पास यहाँ पर रह गया क्वेश्चन वर्ड डिस्कस करने वाला। तो हमने ऑलमोस्ट सभी डिस्कस कर लिए हैं। जो रह गया है एक तो हाउ फार रह गया है, एंड whom रह गया है, जहाँ विच हम यूज करते नहीं है, विच की जगह हम व्हाट ही यूज कर लेते हैं, तो हो गया। हाँ, whom और हाउ फार को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे डू यू डू यू रन, बोला हाँ मैं रन करता हूँ, हर रोज रन करता हूँ। कितनी दूर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, हाउ फार डू यू रन। पास की बात करनी डिड लगा लो, फ्यूचर की बात करनी है विल लगा दो। तो हाउ फार डू यू रन, आई रन 2 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स। तो यहां पर भी मेरे को कुछ भी इन, एट, ऑफ, विद कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो हाउ फार के साथ में भी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। अब बाकी का जो बचा वो बचा हुज को डिस्कस कर लेते हैं, सॉरी हुम को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि आप हर जगह क्या यूज करो,
आप हर जगह हु ही यूज करो, जहां जहां भी हुम यूज करने का मन हो वहां हु ही यूज करो। लेकिन दो जगह पर अभी भी आपको हुम के बिना बात बनेगी नहीं, हुम वहां यूज करना पड़ेगा। वो क्या जगह है? वो दो जगह मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज मैंने आपको कहा कि ये चीज दे दो, उसको उसको दे दो। जैसे गिव दिस पेन, कि ये पेन दे दो। अब आपका सवाल किसको दे दूं? टू हुम। क्या बनेगा अब यहां पर? टू हुम। शॉर्ट में, अगर शॉर्ट में अंग्रेजी बोलनी इतना ही बोल दो। गिव दिस पेन टू हुम, गिव दिस की टू हुम, गिव दिस ग्लास टू हुम, गिव दिस बिस्किट टू हुम। दूसरा क्या है? अच्छा, उससे कोई चीज ले लो। टेक द पेन, बोले किससे लूं? फ्रॉम हुम। तो बहुत बार लोग शॉर्ट अंग्रेजी ही बोलते हैं, इतना ही बोलने से बस ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनको इतना ही बोल सकते, इतना ही बोल देते हैं। उसको दे दो, किसको दे दूं? टू हुम। तो अगर मैं हिंदी देखूं तो इसको इतना ही बोलता है, किसको? कि दे दो, पेन दे दो किसको, चाबी दे दो किसको, ग्लास दे दो किसको, बिस्किट दे दो किसको, टू हुम। अच्छा, वो फोन ले लो उससे, किससे? तो हिंदी क्या बोलती है? किससे? तो फ्रॉम हुम। टेक द ग्लास, फ्रॉम हुम। टेक द मनी, फ्रॉम हुम। टेक द कार, फ्रॉम हुम। आई होप इट इज क्लियर। हाँ, पूरा सेंटेंस बनाना है, बना सकते हो कि टू हुम। वो बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, आज इतना ही। टू हुम शॉर्ट कर देते हैं। लॉन्ग में एक चीज और हमको ऐड करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको मैंने भी डिस्कस नहीं किया है डिटेल में, तो वी विल डिस्कस एंड देन आई शेयर इट विद यू। तो आज की क्लास की रफ्तार बहुत तेज थी, है ना? तो आज मैंने आपको फटाफट एक सांस में बहुत कुछ देने की कोशिश की, दिया भी। और आई होप आप सब लोग सही होंगे। ज़्यादा मैंने आपका हालचाल भी नहीं पूछा आपसे। अगेन आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग द क्लासेस। आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा होगा। अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो लोगों को भी फ़ायदा पहुंचाएं, लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।